नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब ROA एग्जाम में हिंदी विषय में आने वाले तीसरे टॉपिक के आखिरी पार्ट से स्टार्ट करेंगे। पिछले दो टॉपिक्स में हमने विलोम शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द को किया था। अगर आप सभी ने अभी तक इन दोनों टॉपिक्स को नहीं किया तो यकीन मानिए आप सभी ने महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस टॉपिक को मिस कर दिया है। तो बिना देर किए हुए चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के इन टॉपिक्स को भी भलीभांति तैयार कर लीजिए, जिससे कि परीक्षा में पूछे गया कोई भी प्रश्न आप सभी से न छूटे। तो चलिए चलते हैं आज के तीसरे टॉपिक तत्सम तद्भव के शब्दों के आखिरी पार्ट से। इससे पहले जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं तत्सम तद्भव शब्दों के आखिरी पार्ट से। देखते हैं प्रश्न क्या दिया गया है। तो प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द की पहचान करनी है कि जो ऑप्शन में तत्सम शब्द दिया गया है उसमें कौन सा तत्सम शब्द है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कुंजी, ऑप्शन बी नहना, ऑप्शन सी नहर या फिर ऑप्शन डी षष्ठ। तो बात करें तत्सम शब्दों की तो ऑप्शन डी षष्ठ शब्द जो है ये आपका तत्सम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। षष्ठ शब्द आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात कीजिए कुंजी की, किसकी बात कीजिए? कुंजी की। तो कुंजी का तत्सम क्या हो जाएगा? कुंजी जो है ये आपका तद्भव शब्द है। तो कुंजी का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कुंजिका। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कुंजिका, हो जाएगा कुंजिका। वह कुंजिका हो जाएगा। और बात कीजिए नहाना, बात कीजिए नहाना का। तो नहाना का जो तत्सम होता है, नहाना का तत्सम होता है नखरड़। क्या होता है? नखरड़ इसका तत्सम होता है। नहाना का नखरड़, नखरड़ इसका तत्सम हो जाएगा। और बात कीजिए नहर का, नहर का तत्सम क्या होता है? नहर का तत्सम होता है ज्ञातिग्रह। क्या होता है? ज्ञातिग्रह इसका तत्सम होता है। ज्ञातिग्रह इसका तत्सम होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया स्कंद का तद्भव शब्द क्या होगा। स्कंद जो तत्सम शब्द है इसका तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए स्तंभ होगा, ऑप्शन बी अभियंतर होगा, ऑप्शन सी कंधा होगा या फिर ऑप्शन डी चौपाया होगा। तो बात की जाए स्कंद का तो स्कंद का जो तत्सम हो तद्भव होता है क्या होता है? खंभा। क्या होता है? खंभा। ऑप्शन कंधा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कंद का जो तद्भव होता है वो होता है कंधा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्कंद होता है तत्सम शब्द। और बात की जाए स्तंभ, स्तंभ का तद्भव क्या होता है? तो स्तंभ का तद्भव होता है खंभा। स्तंभ का जो तद्भव होता है वो होता है खंभा। और बात की जाए अभियंतर का, अभियंतर का तत्सम क्या, सॉरी तद्भव क्या होता है? तो अभियंतर का तद्भव होता है भीतर। क्या होता है? इसका जो तद्भव होता है वो होता है भीतर। भीतर को ही तत्सम में अभियंतर कहते हैं। बात की जाए चौपाया का, चौपाया का क्या होता है? तो चौपाया का जो तत्सम होता है वो होता है चतुष्पद। क्या होता है? चतुष्पद इसका तत्सम होता है। चतुष्पद इसका तत्सम होता है। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन है। तत्सम शब्द की पहचान करनी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी सांचा, ऑप्शन सी रीस या फिर ऑप्शन डी पाषाण। तो बात की जाए इसमें तत्सम शब्द की तो इसमें जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पाषाण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए इसका तद्भव तो इसका जो तद्भव होता है वह होता है पाहन। क्या होता है? इसका जो तद्भव होता है वह होता है पाहन। और बात की जाए रीस की तो रीस का क्या हो जाएगा? तो रीस का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा ईर्ष्या। क्या हो जाएगा? रीस का जो सॉरी रीस जो है इसका रीस, रीस का जो क्या नाम है तद्भव ये हो जाएगा ईर्ष्या। ईर्ष्या इसका तद्भव हो जाएगा। बात की जाए साचा, साचा का क्या हो जाता है कि तत्सम, साचा का जो तत्सम होता है वह सच्चक होता है। क्या होता है? सच्चक। और बाकी जब पत्थर का तो पत्थर का आप लोग को पता है कि पत्थर का होता है प्रस्तर। क्या होता है? पत्थर का तत्सम होता है प्रस्तर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दे दिया गया है कि निम्नलिखित में से बुभुक्षा का तद्भव शब्द क्या होगा। बुभुक्षा जो तत्सम शब्द है इसका तद्भव क्या होगा? ऑप्शन ए अंगोछा होगा, ऑप्शन बी भूख होगा, ऑप्शन सी विछो होगा या फिर ऑप्शन डी छिलका होगा। तो बात की जाए बुभुक्षा का तो बुभुक्षा का जो तद्भव होता है वो होता है भूख। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूख जो है तद्भव शब्द है। किसका तद्भव है? यह है बुभुक्षा का तद्भव है भूख। बुभुक्षा ये तत्सम शब्द है। और बात कीजिए अंगोछा, अंगोछा का तत्सम क्या होगा? अंगोछा का तत्सम होगा अंग्रपोच्छा। क्या हो जाएगा? इसका जो तत्सम हो जाएगा वह अंग्रपोच्छा हो जाएगा। अंग्रपोच्छा हो जाएगा। और बात कीजिए विछो का तो विछो का क्या हो जाता है? विछो का विक्षोभ होता है। विछो का विक्षोभ होता है।
और बात कीजिए छिलका, छिलका का होता है शकल, क्या होता है छिलका, छिलका का तत्सम हो जाएगा शकल। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। अब तत्सम शब्द की पहचान करनी है कि जो ऑप्शन दिया गया उनमें तत्सम शब्द कौन सा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मृत्तिका है, ऑप्शन बी वाघ है, ऑप्शन सी रैन है, या फिर ऑप्शन डी छाजन है। तो बात की जाए तत्सम शब्द की, तो इसमें जो तत्सम शब्द है वह है मृत्तिका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्तिका। और बात की जाए इसके तद्भव की, तो मृत्तिका का तद्भव क्या हो जाएगा, मृत्तिका का तद्भव हो जाएगा मिट्टी। क्या हो जाएगा मिट्टी, ये मिट्टी का तत्सम होता है मृत्तिका, मिट्टी का तत्सम होता है मृत्तिका। और बात कीजिए वाघ, वाघ का क्या हो जाएगा, तो वाघ का हो जाएगा वल्गा। क्या वाघ का हो जाएगा वल्गा, वाघ का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा वल्गा, वल्गा। बात कीजिए रैन का, रैन का क्या हो जाएगा तत्सम, तो रैन का जो तत्सम होता है वो होता है रजनी, रैन का जो तत्सम होता है वो होता है रजनी। और बात कीजिए छाजन का, छाजन का तत्सम होता है छादन, छाजन का जो तत्सम होता है वो होता है छादन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द की पहचान करनी है। ऑप्शन ए कटाह है, ऑप्शन बी अवर है, ऑप्शन सी रिक्त है, या फिर ऑप्शन डी कड़वा है। तो बात कीजिए इसमें तद्भव शब्द की, तो इसमें जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा कड़वा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कड़वा, यह तद्भव शब्द है। और एक इसका तत्सम क्या होगा, इसका तत्सम हो जाएगा कटु, इसका जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा कटु, इसका तत्सम कटु, कटु हो जाएगा। और बात कीजिए रिक्त का, तो रिक्त का जो तद्भव होता है, रित का जो तद्भव होता है वह क्या होता है, तो रित का जो तद्भव होता है वो होता है रीता। क्या होता है रीता, इसका जो होगा रीता हो जाएगा। और अवर, अवर का तद्भव क्या हो जाएगा, अवर का जो तद्भव होता है वो होता है और, अवर का होता है और। बात कीजिए कटाह, कटाह का क्या हो जाएगा, तो कटाह का हो जाएगा कढ़ा, कटाह का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा कड़ाहा। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कड़वा का तत्सम शब्द कौन सा। अब कड़वा का तत्सम रूप पूछ लिया गया है, तो उपरोक्त प्रश्न में आपने देखा कि कड़वा का जो तत्सम होता है वह कटु होता है, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कड़वा का तत्सम कटु हो जाएगा, कटु आपका तद्भव शब्द है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम कौन सा है। तो गेहूं का तत्सम क्या होता है आपको पता ही है, गेहूं का तत्सम होता है गोधूम, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो गोधूम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं का जो तत्सम होता है वो होता है गोधूम। और बात की जाए गिद्ध की, गिद्ध ये किसका तत्सम है, यह है गीध का, यह गीध का तत्सम है गिद्ध, यह गीध का तत्सम होता है गिद्ध। और बात कीजिए गो, गो किसका तत्सम होता है, ये गाय का होता है, ये गाय का होता है। और बात कीजिए ग्रंथि, ग्रंथि का किसका तत्सम है, ये गांठ, ग्रंथि जो है ये गांठ शब्द का तत्सम है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गेहूं शब्द का तत्सम। अब गेहूं का तत्सम पूछ लिया गया है, तो आप जानते हैं कि गेहूं का तत्सम गोधूम होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है गोधूम, जहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा है, जबकि ऑप्शन डी में भी गोधूम दिया है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। अब तत्सम शब्द की पहचान करनी है। ऑप्शन ए ने है, ऑप्शन बी तपसी है, ऑप्शन सी निम्ब है, या फिर ऑप्शन डी डाक है। तो बात कीजिए इसमें तत्सम शब्द की, तो इसमें जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा निम्ब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्ब। और ये किसका तत्सम होता है, ये नीम का, ये किसका तत्सम होता है, ये नीम का तत्सम हो जाता है। और बात कीजिए तपसी, ये तद्भव शब्द है, ये किसका तद्भव है, यह है तपस्वी का, तपस्वी का तद्भव है तपसी। बात कीजिए ने, ने किसका तत्सम है, सॉरी किसका तद्भव, तो ने स्नेह शब्द का तद्भव है, स्नेह जो कि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ने हो जाएगा। और बात कीजिए दाख की, दाख किसका तद्भव हो जाएगा, तो दाख जो तद्भव होता है यह द्राक्षा का, किसका होता है, द्राक्षा का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा। अब इसमें तद्भव शब्द की पहचान करने की, तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए कंकड़ है, ऑप्शन बी कृष्ण है, ऑप्शन सी शिक्षा, या फिर ऑप्शन डी दही है। तो बात कीजिए इसमें तद्भव शब्द की, तो इसमें जो तद्भव शब्द है दही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दही, ये तद्भव शब्द है। और ये किसका तद्भव है, ये दधी का, किसका, ये दधी शब्द जो कि दही का तत्सम होता है, इसका तद्भव है। बात की जाए शिक्षा, शिक्षा किसका तत्सम है, शिक्षा तत्सम है सीख का, शिक्षा तत्सम है सीख का। बात कीजिए कृष्ण, कृष्ण का क्या होगा, तो कृष्ण का हो जाएगा कान्हा कह लिया जाए, या कभी कभी किशन भी देखने को मिल जाता है, लेकिन सर्वोत्तम उत्तर हो जाएगा कान्हा। और बात कीजिए कंकड़ का, कंकड़ का आपको पता है कि तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव होता है कंगन, इसका होता है तद्भव कंगन।
इसका जो तद्भव होता है कंगन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न के शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा। अब तत्सम शब्द की पहचान करनी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्षेत्र है, ऑप्शन बी भादो है, ऑप्शन सी कटहरा है, या फिर ऑप्शन डी हुलास है। तो बात कीजिए तत्सम शब्द की, तो इसमें जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्द हो जाएगा क्षेत्र, जिसका तद्भव होता है खेत। इसका जो तद्भव होता है वो होता है खेत। और बात कीजिए भादो का, तो भादो का तत्सम क्या हो जाएगा। भादो का जो तत्सम होता है वो होता है भाद्रपद। भाद्रपद इसका तत्सम होता है। बात कीजिए कटहरा, कटहरा का तत्सम क्या हो जाएगा। कटहरा का जो तत्सम होता है वह होता है काष्ठ ग्रह। क्या होता है, वह होता है काष्ठ ग्रह। और बात कीजिए हुलास का, हुलास का तत्सम हो जाएगा उल्लास। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए अक्षर है, ऑप्शन बी गोस्वामी है, ऑप्शन सी आंसू है, या फिर ऑप्शन डी यमुना है। तो बात कीजिए तद्भव शब्द की, तो इसमें जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा आंसू। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसू। और इसका जो तत्सम होता है, इसका तत्सम होता है अश्रु। इसका तत्सम होता है अश्रु। इसका तत्सम हो जाएगा अश्रु। और बात कीजिए यमुना का, यमुना का तो तद्भव हो जाएगा जमुना। गोस्वामी, गोस्वामी का हो जाएगा गोसाई। गोसाई आपका तद्भव शब्द है। बात कीजिए अक्षर का, तो अक्षर का तद्भव हो जाएगा अखर। क्या हो जाएगा, अखर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए बधिर है, ऑप्शन बी प्रगट है, ऑप्शन सी अमृत है, या फिर ऑप्शन डी जीड़ है। तो इसमें तद्भव शब्द पूछा है, तो इसमें जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा प्रगट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका तत्सम क्या होता है, इसका तत्सम होता है प्रकट। इसका जो तत्सम होता है वो प्रकट होता है। और बात कीजिए बधिर का, बधिर का तद्भव क्या हो जाएगा। बधिर का तद्भव हो जाएगा बहरा। इसका जो तद्भव होता है वो होता है बहरा। बात कीजिए अमृत का, अमृत का तद्भव क्या होता है। अमृत का जो तद्भव होता है वो होता है अमी। क्या होता है, वो होता है अमी। और जीण, जीण का तद्भव आप सब जानते ही हैं क्या होता है। इसका होता है तद्भव जीना। क्या होता है, इसका तद्भव होता है जीना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। अब तत्सम शब्द की पहचान करने की, तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए ओझा है, ऑप्शन बी औंधा है, ऑप्शन सी ईंधन है, या फिर ऑप्शन डी कृष्ण है। तो बात की जाए तत्सम शब्द की, तो इसमें जो तत्सम शब्द हो जाएगा वह हो जाएगा कृष्ण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। और इसका तत्सम आपको पता है कि इसका तत्सम होता है वो होता है कान्हा। और बात की जाए ईंधन का, ईंधन का तो तत्सम क्या हो जाएगा। ईंधन का जो तत्सम हो जाएगा वो ईंधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईंधन हो जाएगा। ईंधन हो जाएगा। बात कीजिए औंधा, औंधा का तत्सम क्या होता है। औंधा का तत्सम होता है अवमूर्ध। क्या होता है, औंधा का जो तत्सम होता है वो अवमूर्ध होता है। और बात कीजिए ओझा का, तो ओझा का तत्सम होता है उपाध्याय। क्या होता है, इसका जो तत्सम होता है उपाध्याय होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है। अब तद्भव शब्द की पहचान करनी है। ऑप्शन ए मौत, ऑप्शन बी पाषाण, ऑप्शन सी पुष्कर, या फिर ऑप्शन डी क्षेत्र। तो इसमें तद्भव शब्द की बात की जाए तो इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा मौत। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर मौत हो जाएगा। और इसके तत्सम की बात की जाए तो इसका जो तत्सम होता है, इसका जो तत्सम होता है मृत्यु होता है। इसका तत्सम मृत्यु होता है। बात कीजिए पाषाण का, पाषाण का तत्सम आपको पता ही, सॉरी पाषाण का जो तद्भव आपको पता ही है, इसका तद्भव होता है पाहन। इसका तद्भव होता है पाहन। बात कीजिए पुष्कर का, पुष्कर का तद्भव होता है पोखर। पुष्कर का जो तद्भव होता है ये होता है पोखर। और बात कीजिए छेद का, तो छेद का तद्भव हो जाएगा खेत। खेत का तद्भव हो जाएगा खेत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि तद्भव से तत्सम बने सही युग शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। अब कहा गया कि तद्भव से तत्सम बने, मतलब पहला जो तद्भव था उससे तत्सम से बने जो सही शब्द युग्म है वह क्या है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सुई से सुइया, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो सुई का होता है इसका जो सुई तो आपका तद्भव शब्द है। जो इसका तत्सम होता है वो होता है सूची या सूचिका। जो इसका तत्सम होता है ये होता है सूची या सूचिका। बाकी जो ग्वाल का ग्वाल, तो ग्वाल का ग्वाल नहीं होता, ग्वाल का होता है गोपाल। ग्वाल का गोपाल होता है।
तो ये भी गलत हो जाएगा। बाकी गवार का ग्रामीण, तो जो गवार है ग्रामीण शब्द है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए ऑप्शन डी आँख का अच्छी, तो आँख का अच्छी ये गलत लिखा गया है। अच्छी किस तरह लिखा जाएगा, अच्छी में छा पे छोटी की मात्रा रहेगी, तब ये सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि अचरज का तत्सम रूप क्या होगा। अचरज जो कि तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है। ऑप्शन ए ईहा होता है, ऑप्शन बी स्पृहा होता है, ऑप्शन सी आश्चर्य होता है, या फिर ऑप्शन डी लिप्सा होता है। तो बात कीजिए अचरज के तत्सम रूप की, तो अचरज का तत्सम हो जाएगा आश्चर्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आश्चर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में से चौथा का तत्सम रूप कौन सा होगा। तो चौथा का तत्सम क्या होता है। ऑप्शन ए चतुष्पद होता है, ऑप्शन बी चतुष्क होता है, ऑप्शन सी चतुष्काठ होता है, या फिर ऑप्शन डी चतुर्थ होता है। तो बात कीजिए चौथा का तत्सम रूप, तो चौथा का तत्सम रूप चतुर्थ हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कीजिए चतुष्पद की, तो चतुष्पद का जो तद्भव होता है यह चौपाया होता है। क्या होता है, चौपाया होता है। बात कीजिए चतुष्क का, तो चतुष्क का अर्थ होता है चौक। क्या होता है, चतुष्क का जो तद्भव शब्द है वो होता है चौक। और बाकी चतुष्काठ का, चतुष्काठ का जो तद्भव होता है वो होता है चौखटा। क्या होता है, चौखटा, चौकठा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया निम्नलिखित में से आँख का तत्सम रूप क्या। तो आँख का तत्सम क्या होता है। ऑप्शन ए ईदृश होता है, ऑप्शन बी अच्छी होता है, ऑप्शन सी दृष्टिका होता है, या फिर ऑप्शन डी दर्श होता है। तो बात कीजिए आँख के तत्सम रूप की, तो आँख का तत्सम होता है अच्छी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए बच्चा है, ऑप्शन बी शब्द है, ऑप्शन सी काश है, या फिर ऑप्शन डी रोम है। तो बात कीजिए इसमें तद्भव शब्द की, तो इसमें तद्भव शब्द हो जाएगा बच्चा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये किसका तद्भव है, तो ये है तत्सम शब्द का, तत्सम शब्द वत्स का, तत्सम शब्द वत्स का तद्भव हो जाएगा बच्चा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। इस बाकी भी ऑप्शन को देख लेते हैं कि इसको क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है जो शब्द, ऑप्शन बी शब्द है, तो शब्द को क्या कहा जाएगा, शब्द को जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाए शब्द, शब्द। बात कीजिए काश, काश ये क्या है, काश ये आपका तत्सम शब्द है। काश आपका तत्सम शब्द, और इसका जो तद्भव होता है वह खांसी होता है। क्या होता है, इसका जो तत्सम होता है वह सॉरी तद्भव होता है वह खांसी होता है। खांसी इसका तत्सम हो जाएगा। बात कीजिए रोम का, तो रोम का क्या हो जाएगा, तो रोम का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा रोआ। क्या हो जाएगा, रोम का तद्भव हो जाएगा रोआ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। अब तत्सम शब्द की पहचान करनी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कई, ऑप्शन बी जब, ऑप्शन सी भक्त, या फिर ऑप्शन डी मोर। तो बात की जाए इसमें तत्सम शब्द की, तो इसमें जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो ऑप्शन सी भक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भक्त हो जाएगा। और इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव होता है भगत। इसका जो तद्भव होता है वो होता है भगत। और बात कीजिए जब का, तो जब का तत्सम क्या हो जाएगा, जब का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा यदा। बात कीजिए कई का, कई का जो तत्सम होता है वो होता है कति। कई का तत्सम होता है कति। और बात कीजिए मोर का, तो मोर का तत्सम सबको पता ही कि इसका जो तत्सम होता है वो होता है मयूर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि भक्त का तद्भव क्या होगा। भक्त शब्द का तद्भव क्या होगा। तो उपरोक्त प्रश्न में आपने देखा कि जो भक्त है इसका तद्भव होता है भगत, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द नियम को चिन्हित कीजिए। अब पूछा गया कि तद्भव से तत्सम बना सही शब्द नियम कौन सा है। ऑप्शन ए गांव से ग्रामीण बना है, तो ग्रामीण गांव का नहीं होगा। गांव का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम। गांव का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा ग्राम। गांव का जो तत्सम होता है वो होता है ग्राम। बात कीजिए आम का, आम तो आम तद्भव शब्द है और जिसका तत्सम होता है आम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कीजिए जड़ का, जड़, तो जड़ का जो जड़ज नहीं होता, जड़ का जो तत्सम होता है वो होता है जटा। क्या होता है, जड़ का जो तत्सम होता है वो होता है जटा। बात कीजिए जो का, जो का यह नहीं होता, जो का तत्सम जो होता है वह होता है यह, और विसर्ग की चिन्ह होता है या के बाद। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया है गांठ का तत्सम रूप कौन सा है। गांठ का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन ए गट्ठी है, ऑप्शन बी गट्ठर है, ऑप्शन सी ग्रंथि है, या फिर ऑप्शन डी अंगुष्ठ है। तो बात कीजिए गांठ के तत्सम रूप की, तो गांठ का तत्सम हो जाएगा ग्रंथि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रंथि।
इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कीजिए अंगुष्ठ का, तो अंगुष्ठ का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा अंगूठा। अंगुष्ठ तत्सम शब्द है, लेकिन इसका जो तद्भव होता है वो हो जाएगा अंगूठा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द की पहचान करनी है। ऑप्शन ए देवर, ऑप्शन बी जेठ, ऑप्शन सी भतीजा, या फिर ऑप्शन डी पुत्रवधू। तो बात कीजिए इसमें तत्सम शब्द की, तो इसमें जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी पुत्रवधू। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव होता है पतोहू। क्या होता है? इसका तद्भव होता है पतोहू। बात कीजिए भतीजा का, तो भतीजा का तत्सम क्या हो जाएगा? तो भतीजा का जो तत्सम होता है भ्रातृज्य। क्या होता है? भ्रातृज्य होता है इसका तत्सम। बात कीजिए जेठ का, जेठ का तत्सम होता है ज्येष्ठ। क्या होता है? इसका जो तत्सम होता है वह ज्येष्ठ होता है। और देवर, देवर का तत्सम आप सबको पता है कि इसका जो तत्सम होता है वह दीवर होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द चिन्हित कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए गोसाई, ऑप्शन बी जाड्य, ऑप्शन सी संतापन, या फिर ऑप्शन डी विक्षोभ। तो इसमें तद्भव शब्द की पहचान करनी है कि इसमें तद्भव शब्द क्या होगा। तो इसका जो तद्भव हो जाएगा ऑप्शन ए गोसाई हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा गोसाई। और इसका जो तत्सम होता है, इसका तत्सम होता है गोस्वामी। इसका तत्सम होता है गोस्वामी, या तत्सम हो जाएगा गोस्वामी। और बात कीजिए जाट की, तो जाट का आप सब जानते हैं इसका जो तद्भव होता है जाड़ा होता है। इसका तद्भव जाड़ा होता है। बाकी ये संतापन, संतापन का क्या हो जाएगा? संतापन का जो तद्भव होता है वह क्या होता है? वह होता है सताना। किसका? सताना का तत्सम संतापन होता है। और बाकी जो विक्षोभ का, तो विक्षोभ का आप सब जानते हैं कि विक्षोभ होता है, विक्षोभ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? कंगन का तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन ए कंकती होता है, ऑप्शन बी कंकड़ होता है, ऑप्शन सी कंटकी फल होता है, या फिर ऑप्शन डी कंसारी होता है। तो बात कीजिए कंगन के तत्सम रूप की, तो कंगन का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा कंकड़। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए कंकती का, कंकती किसका तत्सम है? ये कंधी का, ये कंघी का तत्सम हो जाएगा कंकती। किसका? कंघी का। बाकी जो कंटकी फल, कंटकी फल किसे कहते हैं? तो कटहल को, कटहल को ही कंटकी फल कहते हैं। और बाकी जो कंसारी, कंसारी क्या है? तो कंसारी भगवान कृष्ण का पर्यायवाची है, भगवान कृष्ण का पर्यायवाची है कंसारी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, तद्भव से तत्सम बने सही शब्दों को चिन्हित कीजिए। तद्भव से तत्सम बने सही शब्दों कौन सा है? ऑप्शन ए धुआं का धूम हो जाएगा, ऑप्शन बी चबाना का चवण हो जाएगा, ऑप्शन सी बभूत का विभूति हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी नेह का स्नेह हो जाएगा। तो पूछा गया है तद्भव से तत्सम बने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भभूत का विभूति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भभूत का विभूति हो जाएगा। और बात की जाए धुआं का धूम, तो धुआं का धूम नहीं होता, धुआं का होता है धूम्र। ऑप्शन ए का धूम गलत हो जाएगा। इसका जो होता है तत्सम, इसका धूम्र होता है। क्या होता है? धूम्र। माँ पे रा की मात्रा हो जाएगी। और बात की जाए चबाना का, चवण नहीं होता, चबाना का होता है चरवण। क्या होता है? इसका होता है चरवण। और बात कीजिए नेह का स्नेह नहीं होता, नेह का होता है स्नेह। क्या होता है? नेह का तत्सम होता है स्नेह। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए आग है, ऑप्शन बी अवर है, ऑप्शन सी वंश है, या फिर ऑप्शन डी मंथज है। तो बात कीजिए इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा आग। यही तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होगा? इसका जो तत्सम होगा, इसका तत्सम हो जाएगा अग्नि। क्या हो जाएगा? इसका तत्सम अग्नि हो जाएगा। बात कीजिए अवर का, अवर का तद्भव क्या होता है? जो अवर का जो तद्भव होता है वह होता है और। क्या होता है? इसका तद्भव हो जाएगा और। बाकी जो वंश का, वंश का तद्भव क्या हो जाएगा? वंश का जो तद्भव होता है वह होता है वंश। क्या होता है? ये तद्भव हो जाएगा वंश। और बाकी मंथस का, मंथस का क्या हो जाएगा? मंथस का जो तद्भव हो जाएगा वो मक्खन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मक्खन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए पोथी है, ऑप्शन बी अंगीठी है, ऑप्शन सी अगहन है, या फिर ऑप्शन डी मयूर है। तो बात की जाए इसमें तत्सम शब्द की, तो इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा मयूर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्सम शब्द मयूर। इसका तद्भव क्या होता है? इसका जो तद्भव होता है वो होता है मोर। ये मोर का
तत्सम हो जाएगा मयूर। और बात कीजिए अगहन का, तो अगहन किसका तद्भव शब्द है? अगहन शब्द है ये अग्रहायन का, किसका? अग्रहायन का यह तद्भव है, किसका? अग्रहायन का यह तद्भव। और बात कीजिए अंगीठी, अंगीठी किसका है? तो अंगीठी तद्भव शब्द है अंगनिष्ठिका का, किसका? अंगनिष्ठिका का। ये किसका है तद्भव? बाकी जो पोथी, पोथी किसका हो जाएगा? तो पोथी हो जाएगा पुस्तक का, किसका हो जाएगा? हो जाएगा पुस्तक का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म है? तो पूछा कि तद्भव तत्सम का कौन शब्द युग्म सही है। ऑप्शन चिड़िया का चटर्क हो जाएगा, ऑप्शन बी पोथी का पुस्तक हो जाएगा, ऑप्शन सी मौसी का मातृजा हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी तुम का तुष्मेय हो जाएगा। तो बात की जाए सही शब्द युग्म की, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोथी का पुस्तक होता है, पोथी जो कि आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पुस्तक होता है। और बात कीजिए चिड़िया, चिड़िया का, तो चिड़िया का चटर्क नहीं होता। चिड़िया का क्या होता है? चिड़िया का होता है चटक। क्या होता है? चटक। ये चटर्क नहीं होगा, ये होगा चटक। और बात कीजिए मौसी का मातृजा, मौसी का मातृजा नहीं होता, मौसी का होता है मातृ स्वसा। क्या होता है? मातृ स्वसा, मातृ स्वसा होता है। बाकी तुम का तुष्मेय, तुम का तुष्मेय नहीं होता, तुम का होता है तुष्मेय। तुष्मेय क्या होता है? तुम का जो तत्सम होता है वो होता है तुष्मेय। तुम का जो तत्सम होता है वो होता है तुष्मेय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। अब पूछा कि तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। ऑप्शन चौथा का चतुर्थ होगा, ऑप्शन बी 31 का एक त्रिशत होगा, ऑप्शन सी 68 का अष्टजिष्ट होगा, या फिर ऑप्शन डी इतना का ईयत होगा। तो तद्भव तत्सम का जो सही शब्द युग्म है वह है ऑप्शन ए चौथा का चतुर्थ होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा का चतुर्थ होता है। तो बात की जाए 31 का, तो 31 में एक त्रिशंत नहीं होता, इसका तत्सम एक त्रिशंत नहीं होता, इसका जो तत्सम होता है वो होता है एक त्रिशंत। क्या होता है? इसका तत्सम होता है एक त्रिशंत, एक त्रिशंत होता है इसका तत्सम। बाकी 68 का अष्टजिष्ट नहीं होता, 68 का जो होता है अष्टाजिष्ट होता है। क्या होता है? अष्टाजिष्ट होता है, अष्टाजिष्ट होता है। और बाकी जो इतना का ईयत नहीं होता, इतना का ईयत होता है, बड़ी की मात्रा ईयत पे नहीं रहेगी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है, इसकी पहचान करनी है हम सबको। ऑप्शन ए आशीष है, ऑप्शन बी केस है, ऑप्शन सी कार्य है, या फिर ऑप्शन डी ताप है। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसमें जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा केस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा केस। इसका जो तत्सम होता है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? इसका जो तत्सम होता है, इसका तत्सम होता है केस। क्या होता है? इसमें सलजम वाली सा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आशीष का देखेंगे तो आशीष का क्या हो जाएगा? तद्भव। आशीष का तद्भव हो जाएगा आशीष। बात कीजिए कार्य का, कार्य का तद्भव होता है काज। और बात कीजिए ताप का, तो ताप का होता है ताव। चलिए अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा। अब तत्सम शब्द की पहचान करनी है कि तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए जत्था है, ऑप्शन बी तपसी है, ऑप्शन सी थोड़ा है, या फिर ऑप्शन डी अग्नि है। तो इसमें जो तत्सम शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा अग्नि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि। और अग्नि का जो तद्भव होता है वह क्या होता है? अग्नि का जो तद्भव होता है वो होता है आग। अग्नि का जो तद्भव होता है वह आग हो जाएगा। बाकी जो थोड़ा का तत्सम हो जाएगा स्त्रोक। क्या हो जाएगा? इसका तत्सम हो जाएगा स्त्रोक। और बात कीजिए तपसी का, तपसी का क्या होता है? तपसी का होता है तपस्वी। और बाकी जो जत्था का, तो जत्था का आप सब जानते हैं, जत्था का होता है यूथ। जत्था का होता है यूथ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से आकाश का तद्भव रूप कौन सा होगा। आकाश का तद्भव क्या होता है? ऑप्शन ए आसमान होता है, ऑप्शन बी अंबर होता है, ऑप्शन सी असमान होता है, या फिर ऑप्शन डी नभ होता है। तो बात कीजिए आकाश के तद्भव की, तो आकाश का यहाँ तद्भव हो जाएगा आसमान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। और बाकी बात की जाए अंबर का और नभ का, ये अंबर का और नभ का ये पर्यायवाची होते हैं आसमान के। और जो असमान शब्द है ये है समान का विलोम शब्द, ये समान का विलोम शब्द है असमान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित शब्द युग्म में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम शब्द युग्म का चयन कीजिए। अब तद्भव और तत्सम शब्द के सर्वोत्तम सही शब्द युग्म कौन सा है, इसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए आज का अर्ची होगा, ऑप्शन बी आज का अग होगा, ऑप्शन घर का ग्रह होगा, या फिर ऑप्शन डी साचा का संचक होगा। तो बात की जाए सही शब्द युग्म की, तो इसका सही शब्द युग्म हो जाएगा ऑप्शन सी, घर का ग्रह होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए ऑप्शन ए कि आह का अर्ची, तो आज का जो होता है वह तत्सम होता है अध होता है, आज का जो तत्सम होता है अध होता है। और बात कीजिए आज का तत्सम की, तो आज का तत्सम अर्ची हो जाएगा। अब बात की जाए साचा का संचक, तो साचा का संचक नहीं होता, साचा का होता है सच्चक, साचा का जो तत्सम होता है वो होता है सच्चक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म कौन सा है। तो पूछा गया तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम सही शब्द युग्म कौन सा होगा। ऑप्शन उगना का उदात होता है, ऑप्शन बी लौहार का लहोकार होता है, ऑप्शन सी सरसों का सरसप होता है, या फिर ऑप्शन डी जीव का जीवा होता है। तो इसमें तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म जो है वह है जीव का जीवा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीव का जीवा होता है। और बात कीजिए सरसों का ससर्प, सरसों का सरसप नहीं होता, सरसों का होता है ससर्प। क्या होता है, सरसों को होता है सरसप। क्या हो जाएगा, सरसों का हो जाएगा ससर्प हो जाएगा, ये षटकोण वाला सा रहेगा। और बाकी जो लोहार का लहोकार नहीं होता, लौहार नहीं होता, ये होता है लोहार। लोहार तद्भव होता है, इसका ही तत्सम होता है लहोकार, लोहार होता है। बाकी जो उगना का उदात नहीं होता, जो उगना शब्द है इसका तत्सम क्या हो जाएगा, उद्गात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्गात हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया कि आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा। आंसू का तत्सम क्या होगा। ऑप्शन ए अच्छी होगा, ऑप्शन बी चक्षु होगा, ऑप्शन सी अश्रु होगा, या फिर ऑप्शन डी अभ्र होगा। तो बात कीजिए आंसू के तत्सम रूप की, तो आंसू का तत्सम हो जाएगा अश्रु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अच्छी और चक्षु ये किसका, अच्छी और चक्षु ये किसका पर्यायवाची है, ये आपका अश्रु का पर्यायवाची है, किसका, आंसू का पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही शब्द ज्ञात कीजिए। तो तद्भव और तत्सम का सही शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए विसरना भुलाओ, ऑप्शन सी गेहूं गोहोम, ऑप्शन सी पनही के पाहन, या फिर ऑप्शन डी पुराना का पुराण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पुराना का पुराण। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात की जाए ऑप्शन सी की पनही का पाहन, तो पनही का पाहन नहीं होता, पनही का जो तत्सम होता है वह उपना होता है। क्या है, वह उपना होता है। और बाकी गेहूं का तो गोहोम होता है नहीं, गेहूं का होता है गोधूम। क्या होता है, गोधूम होता है। बाकी जो विसरना का भुलाओ, तो विसरना का भुलाओ नहीं होता, विसरना का तत्सम क्या होता है, विस्मृति होता है। क्या होता है, विस्मृति होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द की पहचान करनी है। ऑप्शन ए दुग्ध है, ऑप्शन बी ईख है, ऑप्शन सी दही है, या फिर ऑप्शन डी खीर है। तो इसमें जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दुग्ध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध। और ये किसका तत्सम होता है, ये दूध का तत्सम होता है। किसका, ये दूध का तत्सम होता है दुग्ध। बात कीजिए ईख का, तो ईख का तत्सम क्या हो जाएगा, ईख का जो तत्सम होता है वो होता है ईछू। क्या होता है, ईछू। बाकी ये दही का, तो दही जो तत्सम होता है वह दधी का होता है। क्या होता है, वह दधी का तत्सम होता है। और जो खीर है ये क्षीर का तत्सम होता है। किसका, ये क्षीर का तत्सम होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम का शुद्धतम युग क्या है। तो तद्भव और तत्सम का शुद्धतम युग क्या है पूछा गया है। ऑप्शन ए अंधा का अंधक, ऑप्शन बी फूल का पुष्प, ऑप्शन सी पसीना का प्रश्वेत, या फिर ऑप्शन डी चबाना का चबर्ण। तो बात कीजिए तद्भव तत्सम के शुद्ध युग्म की, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फूल का क्या होता है, पुष्प होता है। फूल का क्या होता है, पुष्प होता है। बात कीजिए अंधा का अंधक नहीं होता, अंधा का जो होता है वह अंध होता है। क्या, अंध होता है, यहाँ पर का नहीं रहेगा। बात कीजिए पसीना का प्रश्वेत, तो पसीना का प्रश्वेत नहीं होता, पसीना का होता है प्रश्वेत। क्या होता है, वेद हो जाए। और बाकी चबाना का चबड़ नहीं होता, चबाना का तत्सम क्या होता है, चबाना का जो तत्सम होता है वो होता है चवर्ण। क्या होता है, चवर्ण होता है। चबाना का तत्सम चवर्ण होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्दयुग्म क्या है। तो तद्भव और तत्सम का सर्वोत्तम शब्दयुग्म कौन सा है। ऑप्शन ए गणेश का गणेश, ऑप्शन बी दूल्हा का दुल्हा, ऑप्शन सी अनंत का अनियत, या फिर ऑप्शन डी अग्री का अग्रवर्ती। तो बात कीजिए जो तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शुद्ध युग्म है तो वह ऑप्शन ए गणेश का गणेश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर जो है गणेश का गणेश होता है।
और बात कीजिए ऑप्शन बी की दूल्हा का दुल्हा, तो दूल्हा का दुल्हा नहीं होता, दूल्हा का होता है दुर्लभ। क्या होगा? दुर्लभ। इसका जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्लभ। बाकी जो अनंत का अन्यत्र नहीं होता, अनंत जो है ये अनंत शब्द लिखा है, तो ये अनंत नहीं होगा, ये हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। और बाकी जो अग्रणी का अग्रवर्ती, तो अग्रणी यहाँ नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा अगाड़ी, यहाँ अगाड़ी हो जाएगा, तब ये सही होगा अग्रवर्ती। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन ए सपत्नी, ऑप्शन बी रिक्त, ऑप्शन सी वल्गा, या फिर ऑप्शन डी शक्कर। तो बात कीजिए इसमें तद्भव शब्द की, तो इसमें जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा शक्कर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्कर। और शक्कर किसका तद्भव होता है? शक्कर होता है शर्करा का। किसका होता है? शर्करा का होता है। शर्करा यहाँ तत्सम शब्द है। और बाकी जी सपत्नी का, तो सपत्नी का जो तद्भव क्या हो जाएगा? सपत्नी का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा सौत। सौत क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा सपत्नी का, सॉरी तद्भव हो जाएगा सौत का। सौत यहाँ पर कैसा शब्द है? तो सौत यहाँ पर है तद्भव शब्द, सॉरी तत्सम शब्द। सौत यहाँ पर तत्सम शब्द है। बाकी जो रिक्त का, तो रिक्त का तद्भव क्या हो जाएगा? रिक्त का हो जाएगा रीता। बाकी जब वल्गा का, तो वल्गा का क्या होता है? तो वल्गा का होता है वाघ। क्या होता है? वल्गा का वाघ होता है। रीत का तद्भव हो जाएगा रीता, सापत्नी का तद्भव हो जाएगा सौत, और वल्गा का तद्भव हो जाएगा वाघ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम रूप है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए क्षेत्र, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी सियार, या फिर ऑप्शन डी कचहरी। तो बात कीजिए इसमें तत्सम रूप की, तो इसमें जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्र। और क्षेत्र ये किसका तत्सम होता है? ये होता है खेत का तत्सम होता है क्षेत्र। और बात कीजिए सियार की, तो सियार का तत्सम क्या हो जाएगा? सियार का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा श्रृंगाल। क्या हो जाएगा? श्रृंगाल। और बात कीजिए कचहरी की, तो कचहरी का तत्सम क्या होता है? कचहरी का जो तत्सम होता है वो होता है कृत्यग्रह। क्या होता है? ये होता है कृत्यग्रह। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि परस शब्द का तत्सम रूप है। परस शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ऑप्शन ए परसों होगा, ऑप्शन बी स्पर्श होगा, ऑप्शन सी साप होगा, या फिर ऑप्शन डी पाषाण होगा। तो बात कीजिए परस के तत्सम रूप की, तो परस का तत्सम रूप हो जाएगा स्पर्श। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्श। और बात कीजिए परसों को, परसों का तत्सम क्या होता है? परसों का जो तत्सम होता है परस होता है। क्या होता है? परस होता है। और बात कीजिए सांप के, सांप का तत्सम क्या होता है? सांप का जो तत्सम होता है वो होता है सर्प। और बात कीजिए पाषाण का, पाषाण का तत्सम होता है पाहन। पाषाण का तत्सम होता है पाहन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया चाक शब्द का तत्सम रूप क्या है? चाक शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन ए चकवा है, ऑप्शन बी चाकू है, ऑप्शन सी चक्र है, या फिर ऑप्शन डी चक है। तो बात कीजिए चाक के तत्सम रूप की, तो चाक का तत्सम रूप हो जाएगा चक्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा चक्र। चक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि तांबा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तांबा का तत्सम क्या होता है? ऑप्शन ए तांबा होता है, ऑप्शन बी ताम्र होता है, ऑप्शन सी ताम्र होता है, या फिर ऑप्शन डी ताम्र होता है। तो तांबा शब्द का जो तत्सम रूप होता है होता है ताम्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ताम्र। तांबा का तत्सम जो होता है वो होता है ताम्र। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? ऑप्शन ए अखर का अक्षर होगा, ऑप्शन बी नेह का स्नेह होगा, ऑप्शन सी भूख का विभुच्छा होगा, या फिर ऑप्शन सी तोंद का तुंद्र होगा। तो बात कीजिए तद्भव तत्सम के सही शब्द युग्म की, तो ऑप्शन बी नेह का स्नेह यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी नेह का स्नेह हो जाएगा। और बात कीजिए ऑप्शन ए की अखर, तो यहाँ अखर का अक्षर नहीं होता, ये किसका होता है? ये होता है अखर का। किसका होता है? ये होता है अखर का। किसका होता है? अखर का। आखर का जो तत्सम होता है अक्षर होता है। अब बाकी जब भूख का विभुच्छा, तो भूख का विभुच्छा नहीं होता, भूख का होता है बुभुच्छा। क्या होगा? बुभुच्छा। और बाकी ये तोंद का तुंद्र नहीं होता, तोंद का होता है तुंद। तोंद का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा तुंद। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका दिया गया कि तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है। ऑप्शन ए गाय का गो, ऑप्शन बी कौन का कीनू, ऑप्शन सी क्यों का क्यूपू, या फिर ऑप्शन डी झूठ का जुष्ट। तो बात कीजिए तत्सम शब्द को सही युग्म की, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए ऑप्शन बी की कौन का कीनू नहीं होता, कौन का जो तत्सम होता है वो होता है कंपुना। क्या होता है? कापुना। बात कीजिए क्यों का किपुन नहीं होता, क्यों का होता है किमपुन। क्या होता है? क्यों का किपुन होता है। और बात कीजिए झूठ का जुष्ट नहीं होता, झूठ का होता है जुष्ट, ताकि यहाँ ठा होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए आशीष है, ऑप्शन बी दर्शन है, ऑप्शन सी आश्रय है, या फिर ऑप्शन उद्घाटन है। तो बात कीजिए तद्भव शब्द की, तो इसमें जो ऑप्शन बी दर्शन दिया गया है ये आपका तद्भव हो जाएगा। और इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है दर्शन। क्या होता है? इसका तत्सम होता है दर्शन। बात कीजिए आशीष के, आशीष का क्या हो जाएगा? आशीष का हो जाएगा आशीष। आशीष का क्या हो जाएगा? आशीष हो जाएगा। और बात की जाए आश्रय का, आश्रय का हो जाएगा आसरा। आश्रय का आसरा। और बात कीजिए उद्घाटन का, उद्घाटन का होता है उघाड़ना। उघाड़ना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए सुहाग है, ऑप्शन बी भाभी है, ऑप्शन सी रीस है, या फिर ऑप्शन डी मनुष्य है। तो बात की जाए इसमें तत्सम शब्द की, जो इसमें तत्सम हो जाएगा मनुष्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्सम शब्द मनुष्य हो जाएगा। और मनुष्य किसका तत्सम है? मनुष्य तत्सम है मानुष शब्द का। किसका? मानुष का। बात कीजिए रीस का, तो रीस का क्या हो जाता है? रीस का हो जाता है ईर्ष्या। भाभी का, भाभी का तत्सम क्या हो जाएगा? भाभी का तत्सम होता है भात्र भार्या। क्या हो जाएगा? भात्र भार्या। और बात कीजिए सुहाग का, सुहाग का जो तत्सम होता है वो होता है सौभाग्य। क्या है? सौभाग्य। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। अब तद्भव से तत्सम बना हुआ शब्द युग्म है और उसमें कौन सा सही है इसकी पहचान करनी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पुरुषार्थ का पुरुषार्थ, ऑप्शन बी भतीजा का भ्रातृज्य, ऑप्शन सी घी का घृत, या फिर ऑप्शन डी गोद का कोड। तो बात कीजिए ऑप्शन नंबर बात की जाए प्रश्न 233 की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो पुरुषार्थ शब्द है इसका जो तत्सम होता है वो होता है पुरुषार्थ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कीजिए ऑप्शन बी की भतीजा का भातृज, तो भतीजा का भातृज शब्द है ये भी आपका सही दिया गया है, क्योंकि भा पे रा लगा हुआ, तो ये आपका ये भी सही है। ऑप्शन बी भी इसका सही है। और बात कीजिए घी का घृत, तो घी का घृत होता है, ये भी सही है आपका। और बात कीजिए गोद का कोड, तो गोद का जो कोड शब्द है ये आपका गलत दिया गया है। ये आपका क्या हो जाएगा? कोड की जगह ये हो जाएगा क्रोड। क्या हो जाएगा? क्रोड। इसमें दिया गया बने सही सब, लेकिन इसमें गलत युग्म की पहचान करनी थी। इसमें जो गलत युग्म है उसकी पहचान करनी थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होता है, भतीजा का भ्रातृज होता है, और घी का जो तत्सम है वह घृत होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया तद्भव से तत्सम बने सही शब्दों को चिन्हित कीजिए। तद्भव से तत्सम बने सही शब्दों की पहचान करनी है। ऑप्शन ए खटीवा का खटवा होता है, ऑप्शन दोपट्ट का द्विपट्ट होता है, ऑप्शन तीरथ का तीर्थ होता है, या फिर ऑप्शन सरजोना का सज्जापन होता है। तो बात की जाए 134वें प्रश्न की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी तीरथ का तीर्थ होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीरथ का तीर हो जाए। बात की जाए ऑप्शन ए का खटीवा का खट्टा, तो खटीवा नहीं होता, जो खाट शब्द होता है इसका जो तत्सम होता है वह खटवा होता है। किसका? खाट का तत्सम होता है वह खटवा होता है। बात की जाए दोपट्ट का, तो दोपट्ट का क्या हो जाएगा? द्विपट्ट नहीं होता, दुपट्टा का होता है द्विपट्ट। किसका? द्विपट्टा। दुपट्टा का होता है दुपट्ट। किसका? द्विपट्टा। इसका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा दुपट्टा। क्या हो जाएगा? दुपट्टा। इसका जो तत्सम होता है द्विपट्ट। बात कीजिए सरजोना का, तो सरजोना जो होता है ये आपका गलत है। सजोना के जहाँ ये हो जाएगा सजाना। सजाना का जो तत्सम होता है वो होता है सज्जापन। सजाना का तत्सम हो जाएगा सज्जापन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
तद्भव है। तो कौन सा शब्द का पूछा, शब्द का तद्भव रूप, तो जो शब्द है उसका तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन ए शब्द हो जाएगा, ऑप्शन बी शब्द होगा, ऑप्शन सी शब्द होगा, या फिर ऑप्शन सी सुबद होगा। तो शब्द का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा शब्द, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्द। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है? ऑप्शन ए दर्शन है, ऑप्शन बी गधा है, ऑप्शन सी ग्रामीण है, या फिर ऑप्शन डी यज्ञमान है। तो बात कीजिए इसमें तद्भव शब्द की कौन सा तद्भव है, तो इसका तद्भव हो जाएगा ऑप्शन बी गधा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गधा। और इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है गर्धव। क्या होता है? इसका जो तत्सम होता है वह गर्धव होता है। बात कीजिए दर्शन का तद्भव क्या हो जाएगा? इसका जो तद्भव हो जाएगा वो दर्शन हो जाएगा, वह दर्शन हो जाएगा। बात कीजिए ग्रामीण का, तो ग्रामीण का आप लोग जानते हैं कि ग्रामीण का तद्भव क्या होता है? तो ग्रामीण का जो तद्भव होता है वो होता है गवार। क्या होता है? गवार। इसका जो तद्भव गवार हो जाएगा। बात कीजिए यजमान का, तो यजमान का तद्भव होता है जजमान। क्या होता है? जजमान होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए खीर है, ऑप्शन बी अमी है, ऑप्शन सी कोक है, या फिर ऑप्शन डी नासिका है। तो बात कीजिए इसमें तत्सम शब्द की, तो इसमें जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा नासिका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका जो तद्भव होता है वो होता है नाक। क्या होता है? नाक। नाक का तत्सम होता है नासिका। बात कीजिए कोक का, तो कोक किसका हो जाएगा? तो कोक हो जाएगा कुछी का। कोक किसका हो जाएगा? हो जाएगा कुछी का। किसका हो जाएगा? हो जाएगा कुछी का। और बात कीजिए अमी का, अमी किसका होता है? ये होता है अमृत का। ये होता है अमृत का। और बात कीजिए खीर, खीर किसका हो जाएगा तद्भव? ये हो जाएगा क्षीर का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपको दिया गया कि अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा होगा? अब अंगोछा का तद्भव जो रूप है इसका तत्सम बताना कि अंगोछा का तत्सम क्या होगा। ऑप्शन ए अंगरक्षक होगा, ऑप्शन बी अंगनिष्ठिका होगा, ऑप्शन सी अंगपोछा होगा, या फिर ऑप्शन डी अंगरखा होगा। तो बात कीजिए अंगोछा शब्द के तत्सम की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंगपोछा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगपोछा हो जाएगा। और बात कीजिए अंगरक्षक की, तो अंगरक्षक किसका होता है? तत्सम अंगरक्षक होता है अंगरखा का। किसका? अंगरखा का होता है। और बात कीजिए अंगनिष्ठिका, इसका क्या होता है? तो इसका होता है अंगीठी। इसका तो तद्भव होता है वह अंगीठी होता है। अंगीठी का तद्भव होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया कि तद्भव से तत्सम बने सही शब्दों को चिन्हित कीजिए। तद्भव से तत्सम बने सही शब्दों को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए सत्तू का सतुआ हो जाएगा, ऑप्शन बी लौंग का लबांग हो जाएगा, ऑप्शन सी घोड़ा का घोटक हो जाएगा, या फिर ऑप्शन डी गेना का गेंद हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घोड़ा का घोटक होता है। जो सही शब्द युग्म है घोड़ा का घोटक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो सत्तू का सतुआ, तो सत्तू का सतुआ नहीं होता, सत्तू का होता है सक्तूक। क्या होता है? सक्तूक। सतुआ नहीं हो जाएगा सक्तूक। क्या हो जाएगा? सक्तूक हो जाएगा। अब बाकी जो लौंग का लबांग, तो लौंग का लबांग नहीं होता, लौंग का क्या होता है? लवंग होता है। क्या होता है? ये होता है लवंग। क्या होता है? लवंग होता है। और बात की जाए गेना का गेंद नहीं होता। जो गेना शब्द है इसका जो बात की जाए इसकी गेंद की बात की जाए इसके तत्सम की, तो इसका हो जाएगा कंदूक। क्या हो जाएगा? कंदूक। इसका हो जाएगा कंदूक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और इस तत्सम तद्भव के इस पाठ के यह आखिरी प्रश्न है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। दिया गया तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए वत्स बछड़ा, ऑप्शन बी वत्स बालक, ऑप्शन सी सबद सबद, या फिर ऑप्शन डी गोधूल गेहूँ। तो बात कीजिए इसमें जो सही शब्द नियुक्ति वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वत्स का बछड़ा भी होता है। और बात कीजिए बछड़ा के जगह अगर बच्चा भी दिया होता, क्या बच्चा भी दिया होता, तो ये भी सही होता। वत्स का बच्चा भी होता है। बात कीजिए वत्स का बालक, तो ये गलत हो जाएगा। बात कीजिए सबद का सबद, तो ये गलत शब्द है। जो शब्द है ये कैसे होगा? ये होगा शब्द। यहाँ पर तत्सम इस तरह लिखा जाएगा शब्द में जिसका तद्भव शब्द होता है। बात कीजिए गोधूल गेहूँ, तो गोधूल नहीं होता, ये गोधूम होता है। क्या होता है? गोधूम होता है। तो आज के इस टॉपिक का जो ये आखिरी पार्ट था ये यहीं समाप्त होता है। अगर आप सभी को यह टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के मध्य शेयर जरूर कीजिएगा, तथा अगले टॉपिक को मिलने के लिए आप सब चैनल पर बने रहे, ताकि जो भी भाई बहन इस चैनल पर नए हो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे हमारे आने वाली जो अगली वीडियो है वो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो रखते हैं। धन्यवाद।